यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज आप लेसन को आगे पढ़ेंगे। पहले हमने आपको इस पार्ट को पढ़ाया है, उससे आगे से चलेंगे। आज पार्ट का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आपको पता है कि किस तरीके से बच्चे जो है एक बिल्ली के बच्चे से इसमें चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। मृदु ने प्रभावित होते हुए कहा, महेंद्रन, क्या महेंद्रन इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है? यह तो एक वास्तविक नाम है। यह तो एक रियल नेम है, वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, अर्थात जैसा हम लोग अपने परिवारों में नाम रखते हैं ठीक वैसा ही नाम है। क्या एक छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है? एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई for short, if you like. He has a fine breed of cat. He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Actually, वास्तव में his full name is महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। वैसे तो इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। चाहो तो तुम इसे संक्षिप्त में, इफ यू लाइक, चाहो तो तुम इसे शॉर्ट में MP पुनई कह सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह एक उत्कृष्ट नस्ल का बिल्ली का बच्चा है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों की तरफ देखो। लाइक ए लॉन्स मैने, यह शेर के लंबे बाल अयाल जैसी है। उसके बालों की ओर तो देखो, एक शेर के गर्दन के बालों की तरह है। MNE मेन का मतलब होता है अयाल, शेर के बाल होते हैं जैसे। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज। एम्ब्लेम यानी प्रतीक चिन्ह, एंशिएंट यानी प्राचीन पुराना, एक्सपेक्टेंटली यानी आशापूर्वक। और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं का सूचक क्या था? क्या तुम नहीं जानती? उसने मृदु की तरफ आशापूर्वक देखा। एक्सपेक्ट यानी आशा करना, एक्सपेक्टेंटली आशापूर्वक देखा। मृदु जिजल्ड, अधीरता से हंसी मृदु। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallav lion, emblem of the Pallava dynasty यानी राजवंश। Ravi went on walking around the petar berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat.
And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. Think I am joking? क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, ठीक थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू आर समटाइम, मैं किसी समय तुम्हें यह दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम एक जगह का नाम है, महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई हो? आई saw a statue of his थाथास, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई हो? उसने रहस्यमय ढंग से कहा। अच्छा, अब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा इत्यादि की एक मूर्ति देखी थी। एक्सेट्रा लिखते हैं ना बच्चों, ईटीसी की फुल फॉर्म है ये एक्सेट्रा। याद है कि तुमने जो है उसके दादा के दादा के दादा के दादा की मूर्ति देखी थी। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज ए डिसेंडेंट, तथ्य यह है कि महेंद्रन जो है उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। महेंद्रन हियर इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए, साइंटिफिकली स्पीकिंग, ए क्लोज रिलेटिव ऑफ नन ऑफ अदर देन द लॉयन, तो ये एक शेर का एक नजदीकी रिश्तेदार है। द पल्लवा लॉयन एम्ब्लेम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव शेर पल्लव राजवंश का प्रतीक, पल्लव शेर पल्लव राजवंश का प्रतीक। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, रवि कड़वी बेरी की झाड़ी के चारों ओर घूमते हुए उसकी छोटी सी टहनी को ऊपर से नीचे की ओर हिलाते हुए चला गया और ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, चारों ओर घूमता है कड़वी बेरी के बेर वाली बेरी के। वेविंग इट टुक अप एंड डाउन, एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाता है। इज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमकती। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की वंशज ही है। और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो लोग प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हो, I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat, god, no goddess, bastard, yeah, that's it, so। ध्यान से समझना बच्चों, उसे अपनी खुद की आवाज से कितना प्यार था। How he loved the sound of his own voice, वह खुद की आवाज को कितना प्यार करती थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीरा और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do with anything, मृदु डिमांडेड, मृदु ने जोर देकर पूछा, इसका किसी चीज से क्या संबंध है। Oh, I am telling you, this cat is descendant from Egyptian cat, god, no goddess, bastard, yeah, that is it। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बिल्ली मिस्र की बिल्ली देवता नहीं बल्कि देवी का वंशज है। बास्टेड, हाँ ऐसा ही है। सो यानी तो, इसलिए। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्यूक एट महेंद्रन MP Punai here, who eek, he shrieked, very pleased with himself। अच्छा, उस बिल्ली
देवी का एक वंशज पल्लवों के एक जहाज में छिपकर बैठ गया था। वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट, यानी कि उस बिल्ली का वंशज एक गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, छिप कर के बैठ गया पल्लवों के जहाज में। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, उसी की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी जिसका वंशज है। रवि ने महेंद्रन की ओर छोटी टहनी लहराते हुए अपने वाक्य को पूरा किया। रवि flourished his twig at Mahindran. MP Punai here, whoop he shrieked, very pleased and with himself. रवि ने महेंद्रन की ओर एक छोटी टहनी लहराते हुए अपने वाक्य को पूरा किया। MP पुनई यहाँ है, वह यह कहकर हू हू करके चीखा। वह बहुत खुश था। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। थैंक्स बच्चों, शेष आगे पढ़ेंगे।